यूपीआई पर एमडीआर चार्ज का असर ग्राहकों पर नहीं होगा, यह कहना गलत है, अर्थशास्त्री ने समझाया। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच अर्थशास्त्री अजीत रनाडे ने उस तर्क पर सवाल उठाया कि अगर एमडीआर लगाया भी गया तो इसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि यूपीआई की सफलता के पीछे इसकी कम लागत वाली भुगतान व्यवस्था की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एमडीआर क्या है, यह किससे लिया जाता है, और अगर ग्राहक से सीधे पैसा नहीं लिया जाता फिर आम आदमी पर इसका असर कैसे पड़ता है। एमडीआर को आसान भाषा में समझिए। पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। सरल भाषा में एमडीआर वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी से पेमेंट सिस्टम से जुड़ी सेवाओं के लिए लिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बड़े स्टोर पर आपने 5,000 की खरीदारी की और यूपीआई से भुगतान किया। अगर किसी स्थिति में एमडीआर 0.5% तय होता है तो 5,000 के लेन देन पर शुल्क बनता है 25 रुपए का। इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीआई करते ही ग्राहक के खाते से 25 रुपए अलग से कट जाएंगे। शुल्क की व्यवस्था व्यापारी और पेमेंट सिस्टम के बीच हो सकती है। फिर ग्राहक पर असर कैसे पड़ेगा ये समझते हैं। यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए किसी बड़े दुकानदार की एक दिन में यूपीआई से 1 लाख की बिक्री होती है। अगर एमडीआर 0.5% है तो 1 लाख के लेन देन पर करीब 500 का शुल्क बन सकता है। अब दुकानदार के सामने 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प है 500 का खर्च खुद उठाए और अपने मुनाफे में से इनकी भरपाई करे। दूसरा विकल्प वह अपनी लागत कम करने के लिए सामान पर मिलने वाली छूट घटा दे, कीमत में मामूली बढ़ोतरी कर दे। यही से ग्राहक पर अप्रत्यक्ष असर पड़ने की संभावना पैदा होती है। यदि ग्राहक के यूपीआई ऐप पर कोई अलग चार्ज दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर व्यापारी अपनी बढ़ी हुई लागत को कुछ हिस्से सामान की कीमत में शामिल करता है तो अंततः उसका असर ग्राहक की जेब पर पड़ सकता है। एक लाइन में समझिए पूरी बात को। सीधा असर कैसे पड़ेगा? यूपीआई भुगतान करते समय ग्राहक से अलग से शुल्क लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष असर पर व्यापारी की भुगतान लागत बढ़े और वह उसका कुछ हिस्सा सामान की कीमत या अपनी छूट में एडजस्ट करे। अर्थशास्त्री अजीत रनाडे का तर्क इसी अप्रत्यक्ष प्रभाव से जुड़ा है। उनके मुताबिक सिर्फ यह कहना है कि एमडीआर व्यापारी देगा, इसलिए ग्राहक पर कोई असर नहीं होगा, पूरी तस्वीर नहीं बताता। क्या हर यूपीआई पेमेंट पर लगेगा एमडीआर? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। एमडीआर की चर्चा का मतलब यह नहीं है कि यूपीआई भुगतान पर ग्राहक से सीधे शुल्क वसूला जाएगा। मौजूदा चर्चाओं में छोटे व्यापारियों और आम ग्राहकों को राहत देने की बात कही गई है। प्रस्तावित व्यवस्था का फोकस मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों और बड़े मूल्य वाले कुछ लेन देन पर शुल्क लगाने से जुड़ी बताया जा रहा है। 2000 से ज्यादा वाले लेन देन की चर्चा क्यों है, ये बात समझते हैं। रिपोर्ट में 2000 से अधिक के कुछ यूपीआई लेन देन पर बड़े व्यापारियों के लिए एमडीआर लगाने की संभावना की चर्चा हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई ग्राहक 2500 का यूपीआई भुगतान करता है तो उसके खाते से अपने आप एमडीआर के नाम पर अलग से पैसा काट लिया जाएगा। यहाँ फर्क समझना जरूरी है कि प्रस्तावित शुल्क व्यापारी पर हो सकता है, ग्राहक पर सीधे नहीं। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप किसी छोटे दुकानदार को 500 या 1000 यूपीआई से भुगतान करते हैं तो ऐसी व्यवस्था में उसे सीधे एमडीआर के दायरे में लाने की बात अलग विषय है। नियम किस तरह लागू होंगे या अंतिम व्यवस्था पर निर्भर करेगा। यूपीआई को लेकर सरकार के सामने चुनौती। अब इसमें सरकार के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बेहद आसान बना दिया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके पूरे डिजिटल पेमेंट
इकोसिस्टम को चलाने की लागत का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है। एमडीआर के समर्थकों का तर्क है कि शुल्क से पेमेंट सिस्टम से जुड़े बैंकों और कंपनियों को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चिंता यह है कि अगर शुल्क बढ़ता है तो इसका बोझ किसी न किसी रूप में व्यापारियों या ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत आसान और कम लागत वाला भुगतान प्रभावित हो सकता है। आखिर असर किस पर पड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा। इसी पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लगाया जाता है तो उसकी वास्तविक लागत कौन उठाएगा, व्यापारी, पेमेंट कंपनियां या अंततः ग्राहक। यही वजह है कि एमडीआर को लेकर बहस सिर्फ ग्राहक से सीधे पैसा काटेगा या नहीं तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि भुगतान की बढ़ी हुई लागत आखिरकार किसकी जेब से जाएगी। फिलहाल आम ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमडीआर लागू होने की चर्चा को सीधे यूपीआई पेमेंट पर ग्राहक से चार्ज काटने के बराबर नहीं समझना चाहिए। अंतिम असर सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा तय की जाने वाली व्यवस्थाओं और शुल्क की शर्तों पर निर्भर करेगा।